नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दीपावली की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसमें आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आराधना कैसे करें और दीपावली में लगने वाली सभी ज़रूरी सामग्री के बारे में। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दिवाली हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इसे हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो इस दिन हमें पूजा स्थापित करने के लिए जगह को स्वच्छ साफ कर लेना है और एक रंगोली या स्वास्तिक बनाकर एक चौकी स्थापित करनी है। उस चौकी के ऊपर हमें स्वच्छ धुला हुआ या नया लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उस पे हमें चावल की थोड़ी ढेरी लगाना है और उस पर हमें महालक्ष्मी कलश स्थापित करना है। तो कलश को स्थापित करने के लिए हम अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाने का सरल विधि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसके पश्चात हम कलश को तैयार करेंगे। कलश तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले कलश के कंठ पे मौली या कलावा बांध लेंगे। उसके बाद कलश पर हम एक स्वास्तिक बनाएंगे। अब कलश में हम शुद्ध जल भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालेंगे। सुपारी, सिक्का, कमलगट्टा, अक्षत, पुष्प, हल्दी गांठ, ये सभी चीजें हम लोग कलश में डालेंगे। इसके पश्चात हम लोग पंच पल्लव तैयार करेंगे, जिसके लिए हम आम के 5, 9 या 7 पत्तों को लेकर उनके ऊपर हल्दी कुमकुम करके उन्हें तैयार करेंगे। ये पत्ते हम आम के भी ले सकते हैं, अशोक के भी ले सकते हैं और पान के पत्ते भी ले सकते हैं। कलश पर पंच पल्लव रखने के बाद हम एक चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे, जिस पर हम एक नारियल पे कलावा लपेट के नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए इसे कलश पर स्थापित करेंगे। इसके पश्चात हम चावल का आसन देते हुए लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की स्थापना करेंगे। साथ ही हमें विष्णु भगवान की भी स्थापना करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही आती है। तो अगर आपके पास में विष्णु भगवान ना हो तो आप भी ऐसे चावल का आसन देकर सुपारी को विष्णु भगवान के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम लक्ष्मी जी की प्रिय कुछ वस्तुएं जैसे कमलगट्टा, गोमती चक्र, हल्दी घाट, लौंग, सुपारी, ये सब चीजों को एक कटोरी में लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें चौकी पर उन सभी चीजों का स्थापित करना है जिनका हमें पूजन करना है। जैसे कि मैं हर साल एक नई डायरी और पेन को रखती हूँ, जिसको मैं अपने पर्सनल यूज में ले लेती हूँ। इसके साथ ही धनतेरस के दिन हमने जो भी नए पूजा के बर्तन या किचन के कोई भी बर्तन लिए हो, उन बर्तन को हम लोग स्थापित करेंगे। और साथ ही अगर हमने कोई सोने के आभूषण या चांदी के आभूषण लिए हो तो उन्हें भी हम लोग स्थापित करेंगे। अगर आपने धनतेरस में कोई भी आभूषण नहीं लिए हो तो आप घर के पुराने आभूषणों को भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वह भी हमारे घर की लक्ष्मी ही हो। इसी के साथ हम माता रानी को सप्तधान अर्पित करेंगे, जिसमें हम 7 प्रकार के किसी भी अनाज को ले सकते हैं और माता रानी को ये अर्पित करते हुए कामना करेंगे कि माता रानी हमारे भंडार हमेशा ऐसे ही भरे रहे और कभी भी हमें धन धान्य की कोई भी कमी ना हो। साथ ही में हम माता रानी की आरती तैयार करेंगे और जो भी हमने नए दीपक घर में लाए हैं उन दीपक को पूजा में रखेंगे और उनका साथ ही में हम पूजन भी करेंगे। और इसके साथ जो भी ऋतुफल हमारे पास में हो वो माता रानी को भेंट स्वरूप देंगे। बताशे और धान की खील, भोजन, मिठाइयाँ हमने भोग स्वरूप माता रानी के लिए बनाया हो, वो सभी हम यहाँ पर माता रानी को अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और महालक्ष्मी के सामने हम एक घी का
दीपक जलाएंगे, जो दीपक अखंड होता है और वह रात भर जलता है। तो उसमें हम घी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम पवित्रीकरण के भाव से सभी चीज़ों के ऊपर जल से सिंचन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे और धनतेरस में जो भी वस्तुएं हमने ली है उन सभी का हम पूजन करेंगे। भगवान विष्णु को हम कलावा अर्पित करेंगे। साथ ही में हम सभी भगवानों को पुष्प, रोली और चंदन लगाते हुए पूजन करेंगे। हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर महालक्ष्मी की कथा सुनेंगे या महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे और पुष्प और अक्षत को महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। धूप, दीप, नैवेद्य दिखाकर माता रानी की आरती करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में स्थायी रूप से प्रवेश करे। इसी के साथ हम महालक्ष्मी को श्रृंगार का कुछ सामान अर्पित करेंगे और साथ ही में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे। अब हम महालक्ष्मी पर धान के खील की वर्षा करेंगे। इसे करने के लिए हमें दोनों हाथों में धान की खील लेना है और धीरे धीरे करके महालक्ष्मी के ऊपर इसकी वर्षा करनी है। इससे महालक्ष्मी हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा हुआ रखती है, कभी भी हमें धन की कोई कमी नहीं होती है। और खील की वर्षा घर के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। तो यह थी दिवाली की सरल पूजा विधि। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।